नमस्कार, वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज की वीडियो में हम भारतीय भूगोल के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक वह है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र और हिमालय के बारे में, और इसका जो विभाजन है, हिमालय जो श्रेणी है इसका किस तरीके से विभाजन है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, जब भारत उत्तर की ओर खिसका तो जो प्लेट थी, जो इंडियन प्लेट थी, वो किस तरीके से यूरेशियन प्लेट से टकरा के फिर बीच वाला जो मलबा था वो ऊपर उठ करके आज का हिमालय पर्वत बना। अब इस हिमालय पर्वत के विभाजन के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो हम सबको पता है कि हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम के बीच में अलग अलग है। जैसे कश्मीर वाले एरिया में बात करेंगे, जो पश्चिम वाला एरिया है इसमें लगभग 400 किलोमीटर, और जो पूर्व वाला एरिया है इसमें लगभग ये 150 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही पूर्व से पश्चिम के बीच जो हिमालय की ऊंचाई है उसमें भी डिफरेंस है। यानी पूर्व की तरफ हम जनरली देखते हैं जो पश्चिम वाला जो एरिया है उसमें हिमालय की पश्चिम वाले एरिया में ज्यादा ऊंची चोटियां हैं, तो ये वाला भाग ज्यादा ऊंचा है और पूर्व वाला भाग थोड़ा सा कम ऊंचा है पश्चिम वाले भाग की तुलना में। आगे चले तो हिमालय को 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब पूरा जो हिमालय है उसको 4 भागों में, मेनली 4 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत वाला क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है महान हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, और तीसरा है मध्य हिमालय, जिसको निम्न हिमालय भी बोलते हैं, और सबसे जो निचले वाला है उसको बोलते हैं बाह्य हिमालय। फिर बाह्य हिमालय के बाद वाला जो उत्तरी गंगा का मैदान आ जाता है। इस चित्र में आप देख भी सकते हैं ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। इसके ऊपर वाला जो ग्रेटर हिमालय के जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो ट्रांस हिमालय है। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को ही समझते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय ये हिमालय के जो मध्य महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, उसके नॉर्थ में स्थित है, और इसका जो अधिकांश भाग है ये तिब्बत में, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे लद्दाख है, जांस्कर है, कैलाश है, काराकोरम है। इस चित्र में आप देख सकते हैं काराकोरम रेंज है, लद्दाख है, जांस्कर रेंज है, और इसमें बहुत सारे पास भी है, जैसे जोजिला पास है। प्रमुख चोटियों की बात करें ट्रांस हिमालय की तो K2, ब्रॉड पीक और गौशर ब्रूम जैसी जो चोटियां हैं ये ट्रांस हिमालय में। कभी प्रश्न है कि K2 हिमालय के निम्नलिखित में से कौन से भाग में, कौन से भाग में पड़ने वाली चोटी है, तो वो ट्रांस हिमालय में पड़ती है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में पड़ता है महान हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है जो ओलिगोसीन युग यानी 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले बना था। इसके बाद फिर मिडिल हिमालय बना मायोसीन युग में, जो कि आज से 14 मिलियन वर्ष पूर्व था, और उसके बाद सबसे लास्ट वाले समय जिसको प्लायोसीन युग बोलते हैं, जो कि आज से 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व का काल था, उसमें जो हिमालय का सबसे बाह्य वाला हिस्सा है शिवालिक, वो निर्मित हुआ है। आगे चले तो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय बोलते हैं। उच्च हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं। ये सबसे सतत श्रृंखला है और इसमें एवरेज जो चोटियों की जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वही महान हिमालय में। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित चोटी है। इसके बाद कंचनजंगा, ये दुनिया के 3रे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, ये भी हिमालय पर्वत श्रेणी में ही है। ये चोटी पूर्व में तीस्ता नदी से और पश्चिम में तमोर नदी के बीच में पड़ती है, और ये नेपाल और भारत का जो सिक्किम राज्य है उसके बीच सीमा बनाती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कंचनजंगा, यहाँ पर नेपाल और सिक्किम के बीच की बाउंड्री के बीच में कंचनजंगा, जो कि दुनिया के 3रे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, वो स्थित है। आगे चले तो हिमालय का ये वाला हिस्सा है, यानी महान हिमालय वाला हिस्सा है, ये इसका जो केंद्रीय हिस्सा है ग्रेनाइट से बना हुआ है, और पर्वत श्रेणी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर भी है। इसी वजह से जो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना और भी बहुत सारी जो हिमालयन नदियां हैं, वो क्या है, उनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि जो ग्लेशियर है वो सूर्य की धूप की वजह से फिर वो पिघलते रहते हैं, फिर साल भर में उनमें पानी रहता है। जबकि इसके विपरीत जब आप पेनिनसुलर नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो वो मौसमी होती है, गर्मी आने पर वो जनरल सूख जाती है। इसके बाद महान हिमालय के नीचे दक्षिण में है मध्य हिमालय या निम्न हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में निम्न या मध्य हिमालय स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर है, और औसत जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर है। पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इस श्रेणी में स्थित अन्य चोटियों की बात करें तो धौलधार है और महाभारत जो पर्वत श्रेणी है वो भी इसी यानी मध्य हिमालय निम्न हिमालय में पड़ती है। वैलीज की बात करें कि इस हिमालय में बहुत सारी घाटियां भी है, जैसे कश्मीर घाटी है, कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी है,
ये सारी इसी में पड़ती है। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो शिवालिक। शिवालिक की बात करें तो हिमालय की सबसे भारी श्रेणी है। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसके दक्षिण में गंगा का मैदान पड़ेगा। और ये जो पर्वतमाला है इसका निर्माण हिमालय से जो नदियां आई है उनके द्वारा लाया गया बहुत सारा असंगठित जो तलछट है उससे हुआ है। लघु और बाह्य हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां भी है, जिनको पश्चिम में तो दून बोलते हैं और पूर्व में द्वार बोलते हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून या हरिद्वार। इस तरीके से जो पड़ता है ये लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में है। इसी में आगे चलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल ये मुख्य हिमालय के पूर्व का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिश्मी और पटकाई पहाड़ियां हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं, इधर मिश्मी पहाड़ियां हैं, इसके नीचे पटकाई है, फिर आगे नागा हिल्स और फिर नीचे मिजो हिल्स हैं। मिश्मी पहाड़ियों की बात करें तो इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है काडाफा बूम, और जो पटकाई बूम है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बनाती है। नागा श्रेणी नागालैंड और म्यांमार की सीमा बनाती है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, जिसकी ऊंचाई 3226 किलोमीटर है। आगे चलते हैं कोहिमा पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जापवी, इसकी ऊंचाई 2995 किलोमीटर। इसमें आप देखेंगे तो मिश्मी पहाड़ी, फिर पटकाई पहाड़ी, नागा पहाड़ी और कोहिमा पहाड़ी एक सीक्वेंस में ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। कोहिमा पहाड़ी के बाद बरेल श्रेणी है, ये नागालैंड और असम राज्य के बीच में है। उसके बाद है मणिपुर पहाड़ियां जो लगभग 2500 मीटर ऊंची है। मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। इन्हीं 3 पहाड़ियों के बीच में चेरापूंजी जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वो स्थित है। गारो जो पहाड़ी है वो 1000 मीटर के आसपास की उसकी ऊंचाई है और खासी पहाड़ियों की ऊंचाई 1300 से 2000 मीटर के आसपास है। गारो पहाड़ी के दक्षिण में सूरमा का मैदान भी है। बात करें हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की तो सर सिडनी बुर्रार्ड नाम के एक भूगोल शास्त्री ने हिमालय को 4 प्रादेशिक विभाजन भागों में बांटा था। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं और तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। ये जो विभाजन है ये 2 नदियों के बीच के क्षेत्र के हिसाब से किया गया है। जैसे पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच है, इसी तरीके से कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। एक और इंटरेस्टिंग बात करें तो क्या हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है? ये क्वेश्चन बार बार हमारे सामने अक्सर रहता है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मुख्य हिमालय श्रेणी 100 वर्षों में लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुकी है। बैलेंश क्रिस्टेन और ऑल्शैक नाम के व्यक्ति ने अपनी किताब हिमालय में लिखा कि हिमालय 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो भूकंप की हलचल रहती है उसे भी पता चलता है कि हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा है। आगे बात करते हैं हिमरेखा की। तो हिमरेखा वह रेखा होती है जिसके ऊपरी भाग में जो बर्फ होती है वो कभी नहीं पिघलती है, और इसकी ऊंचाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। जैसे असम हिमालय में 4420 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमरेखा मिलती है, जबकि नेपाल में 4500 मीटर की ऊंचाई के बाद और कुमाऊं हिमालय में 5200 मीटर की ऊंचाई में हिमरेखा मिलती है। पूर्व से पश्चिम जाने पर हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ती है। इसका कारण है पूर्वी भागों में थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा यानी आर्द्रता अधिक है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बराक मेघना की एक सहायक नदी है, ये मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। इसी तरीके से एक मोलोसिस बेसिन है जो मिजोरम राज्य में है। और अरुणाचल हिमालय में बसी जनजातियों की बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर तो ये मोनपा, उसके बाद अबोर, फिर मिश्मी, निशी और नागा, ये अरुणाचल हिमालय में बसी प्रमुख जनजातियां हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख दर्रों के पास की जो हिमालयन राज्यों से होकर के गुजरते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें अगील, बनिहाल, बारालाचा, चांगला, खुंजराव, लानकला, खारदुंग, थांगला, जूजिला और इमसिला, ये जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ दर्रे पास है। दर्रे क्या है? पहाड़ों के बीच में संकरे रास्ते होते हैं। ये वो रास्ते थे जिनसे होकर के पहले जब तकनीकी इस स्तर तक विकसित नहीं थी तो व्यापारिक मार्ग इनसे होकर के गुजरते थे, या एक देश से दूसरे देश के बीच कनेक्टिविटी इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरते। हिमाचल की बात करें तो देवसांग, रोहतांग और शिपकिला हिमाचल के प्रमुख दर्रे हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में मनसा, धुराल और मुलिंगला,
सिक्किम में नाथुला और जेलिपला, और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दियांग, डिफू, लिखापानी और यंगसान। ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे इन हिमालयी राज्यों के। तो ये थे आज का हिमालय। पिछले वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया था, और इस वीडियो में हमने हिमालय का जो विभाजन है और ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक, और फिर इनका जो प्रादेशिक विभाजन है, पूर्वोत्तर भारत के कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों, इनके बारे में बात की। और इससे आगे की जो इससे आगे का जो टॉपिक है उसको हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।